बहुत बोलते हो वन पेजर नोट्स, टॉपर्स बहुत बोलते हैं, हर एक टॉपर आज की डेट में बोलता है वन पेजर नोट्स। तो एग्जैक्टली ये वन पेजर नोट्स हैं क्या, इनका पर्पस क्या है और बनाने कैसे हैं, कितने टाइप के नोट्स होते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन में। कि आपने पंचायती राज पे नोट बना रहे हो तो आप प्रॉपर एकदम एक एक कमिटी के लिए आप 4-4 5-5 लाइन लिख रहे हो। अब इनका जो पर्पस होता है लेवल 2 नोट्स का, ये नोट्स होते हैं एग्जाम सेंट्रिक, जो 200-300 पेज की इंफॉर्मेशन है प्लस उसमें जो रिसेंट करंट अफेयर्स अपडेट हो रहा है उसको हम जब 30-40-50 पेज में क्रिस्प कर देते हैं, वहां से बनते हैं आपके वन पेज। एक ही पर्पस होता है, टू हेल्प यू विथ आंसर राइटिंग, टू एड यू विथ आंसर राइटिंग। इसके बाद एक और लेयर के नोट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं हेलो एवरीवन, आई एम सजल सिंह एंड इन दिस वीडियो I will be discussing the strategy how to make one pager notes for mains. A lot of students have also mailed me कि भाई वन पेजर नोट्स कैसे बनाए। आप बहुत बोलते हो वन पेजर नोट्स, टॉपर्स बहुत बोलते हैं, हर एक टॉपर आज की डेट में बोलता है वन पेजर नोट्स। तो एग्जैक्टली ये वन पेजर नोट्स हैं क्या, इनका पर्पस क्या है और बनाने कैसे हैं, ये तीनों चीज हम आज सीखेंगे इन दिस सेशन। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो लेट्स सी कि कितने टाइप के नोट्स होते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले होते हैं आपके लेवल 1 नोट्स। लेवल 1 नोट्स होते हैं जो आप फाउंडेशन की जब आप क्लासेस करते हो वहां पे जो आप लिखते हो, जो आप डायरिया भरते हो, रजिस्टर भरते हो, वो नोट्स जो होते हैं जो आप बनाते हो वो आपके होते हैं लेवल 1 नोट्स। लेवल 1 नोट्स का जैसे एक एग्जांपल मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये आपके लेवल 1 नोट्स है कि आपने पंचायती राज पे नोट्स बना रहे हो तो आप प्रॉपर एकदम एक एक कमिटी के लिए आप 4-4 5-5 लाइन लिख रहे हो। ठीक है ना। ये बल्कि नोट्स होते हैं, 300 पेज, 400 पेज, 500 पेज के भी नोट्स होते हैं। ठीक है ना। इनका क्या पर्पस होता है, इन नोट्स का पर्पस होता है मोस्टली ये होते हैं आपके प्रीलिम्स ओरिएंटेड नोट्स ज्यादातर, और दूसरा इनका मेन पर्पस होता है नॉलेज प्लस बिल्डिंग फाउंडेशन प्लस डेवलपिंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो ये नोट्स इंपॉर्टेंट है बट इनका पर्पस आंसर लिखना नहीं होता है। इन नोट्स, अगर ये आपने नोट्स बनाए हैं तो इन नोट्स को यूज करके आप आंसर नहीं लिख सकते हो। ठीक है ना। क्योंकि ये जो नोट्स होते हैं ये आपके, इनका ये एग्जाम सेंट्रिक नोट्स नहीं होते हैं। ठीक है ना। ये नॉलेज सेंट्रिक नोट्स होते हैं। ठीक है ना। तो इनका जो मेन पर्पस ये रहेगा कि भाई आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड कर ले, इनका ये पर्पस रहेगा कि आपका फाउंडेशन बिल्ड कर ले। ठीक है ना। तो ये इनिशियल नोट्स होते हैं लेवल 1। उसके बाद आते हैं आपके, ये देखिए सारे लेवल 1 नोट्स के ही एग्जांपल है। ठीक है ना, बल्कि नोट्स। उसके बाद आते हैं आपके लेवल 2 नोट्स। लेवल 2 नोट्स जो होते हैं वो टेक्निकली जैसे कोई भी इनरिचमेंट प्रोग्राम होता है। ठीक है। जैसे लेट्स से एमएमपी प्लस है या फिर कोई और है, तो उस इनरिचमेंट प्रोग्राम में जो आपको सब्जेक्ट मटेरियल मिलता है, ठीक है ना, जैसे इस टाइप से है, जैसे काइंड ऑफ कम्युनिज्म पे है तो प्रॉपर मेजर्स हैं, छोटे छोटे काइंड ऑफ पॉइंट्स हैं। ठीक है ना। अब इनका जो पर्पस होता है लेवल 2 नोट्स का, ये नोट्स होते हैं एग्जाम सेंट्रिक नोट्स। ठीक है ना। लेयर 1 नोट्स होते हैं आपके नॉलेज सेंट्रिक। लेयर 2 नोट्स जो कि मोस्टली इनरिचमेंट प्रोग्राम्स में होते हैं वो होते हैं आपके एग्जाम सेंट्रिक। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी टॉपिक का प्रॉपर होलिस्टिकली एनालिसिस किया होता है। ठीक है ना, कि भाई सिग्निफिकेंस ये है, फैक्ट्स ये हैं, चैलेंजेस ये हैं, वे फॉरवर्ड ये है, कंक्लूजन ये है। ठीक है ना। तो आप इस नोट्स को, और यही नोट्स बेस होते हैं वन पेजर नोट्स के लिए। यही नोट्स बेस होते हैं, जो आप वन पेजर नोट्स बनाओगे उनका मेन सोर्स, मेन बेस जो होता है वो यही लेवल 2 नोट्स होते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं आपके लेवल 3 जिसको हम कहते हैं वन पेजर नोट्स। अब वन पेजर नोट्स का जो सोर्स होता है
वो आपके लेवल 2 नोट्स ही होते हैं। लेकिन होता यह है कि लेवल 2 नोट्स क्योंकि हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो वो नोट्स भी 200-300 पेज के हो जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। अब 200-300 पेज का नोट्स आप यू कैन नॉट रिवाइज दैट अ डे बिफोर द एग्जाम। नोट्स बनाने का क्या पर्पस है कि एग्जाम से पहले हम सब कुछ रिवाइज कर लें। ठीक है, तो अब 200-300 पेज के नोट्स हैं जो आप नहीं रिवाइज कर पाओगे, और दैट इज वाई जो 200-300 पेज की इंफॉर्मेशन है प्लस उसमें जो रिसेंट करंट अफेयर्स अपडेट हो रहा है उसको हम जब 30-40-50 पेज में 50 पेज में क्रिस्प कर देते हैं, वहां से बनते हैं आपके 1 पेजर नोट्स। ठीक है ना। सेकेंडली 1 पेजर नोट जो आपके होते हैं वो बिल्कुल उनका एक ही पर्पस होता है, टू हेल्प यू विथ आंसर राइटिंग, टू एड यू विथ आंसर राइटिंग। उनका पर्पस ना ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होता है, ना ही उनका पर्पस कुछ और होता है। उनका सिर्फ एक पर्पस है, आंसर राइटिंग। दे आर योर बिगेस्ट एड, बिगेस्ट वेपन्स इन आंसर राइटिंग। क्यों? क्योंकि वो टेक्निकली आंसर राइटिंग के फॉर्म में ही होते हैं। जैसे ये एक मैंने एक सैंपल नोट्स दिखाया, एंटी डिफेक्शन पे नोट्स है, तो अब यहां पे इंट्रो है, उसके बाद फैक्ट ऑफ द मैटर है, ठीक है ना, इंट्रो है, फिर फैक्ट ऑफ द मैटर है, फिर इसकी नीड एंड पॉजिटिव्स, साइड में एक वैल्यूएशन बॉक्स, उसके बाद इश्यूज क्या है, उसके बाद व्हाट नीड्स टू बी डन। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज हैं, दिनेश गोस्वामी हो गया, नेशनल कमिटी ऑन रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ईसीआई हो गया, और उसके बाद आपका वे अहेड है, और लास्ट में 1-2 टाइप के कंक्लूजन है। अब डायरेक्टली अगर एंटी डिफेक्शन पे क्वेश्चन आता है तो आप रेप्लिकेट कर सकते हो इसको अपने आंसर। ठीक है। इसके बाद एक और लेयर के नोट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स। ये आजकल टॉपर्स खूब बना रहे हैं। तो ये क्या होता है, 1 पेजर नोट्स भी 50-60 पेज के हो जाते हैं। अब आपको लास्ट में क्या चाहिए एग्जाम से पहले? एग्जाम से पहले आपको चाहिए कि भाई मेरे को ये डेटा वेटा जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, कमिटी है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये मैं एक बार देख लूं ताकि मैं आंसर लिख लूं। बाकी मुझे पॉजिटिव नेगेटिव्स तो मालूम ही है, ठीक है ना। तो बेसिकली 1 पेजर नोट्स को और छोटा करके लोग ये लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स बनाते हैं जिसमें सिर्फ वैल्यू एडिशन होता है, इनका कोई स्टाइल नहीं होता है। सिर्फ जो 1 पेजर नोट्स में वैल्यू एडिशन पार्ट है उसको आप एक जगह डंप करते रहते हो, सो दैट लास्ट में आपके एक बार नजर पड़ जाए एग्जाम से पहले। जैसे फॉर एग्जांपल एक ही पेज में 4-5 टॉपिक्स के आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है ना। जैसे डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है ना, ट्रांसजेंडर है ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, तो इस तरीके से आप बना रहे हो। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि 1 पेजर नोट्स के एलिमेंट्स क्या है, हमने बात कर ली, ठीक है, 1 पेजर नोट्स आपको बनाने हैं, क्या क्या चीज होनी चाहिए 1 पेजर नोट्स में। सबसे पहली चीज तो यही है कि वो ऐसे उसका जो फॉर्मेट है वो ऐसे रहेगा कि आप डायरेक्टली उसको आंसर में लिख पाओ। तो आंसर में लिखने के लिए जरूरी है कि उसमें इंट्रोडक्शन हो, फैक्ट ऑफ द केस हो, फैक्ट, फिर एनालिसिस हो, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, फिर वे फॉरवर्ड हो, और फिर लास्ट में कंक्लूजन हो। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्या क्या चीज होनी चाहिए 1 पेजर नोट्स में, सॉलिड इंट्रोडक्शन, 2-3 टाइप के इंट्रोडक्शन। इट कुड बी बेस्ड ऑन द टेम्पलेट्स ऑफ आंसर राइटिंग दैट आई टीच, विच इज समटाइम्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस हो गया, एवोल्यूशन बेसिस हो गया, सिग्निफिकेंस बेस्ड हो गया, कोड बेस्ड हो गया, विच एवर यू फील, 1-2 जो आपको अच्छे लग रहे हैं आप डाल सकते हो। ठीक है। सेकेंड इज इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड डेफिनेशंस। फॉर एग्जाम्पल पंचायती राज में लो इक्विलिब्रियम ट्रैप, ठीक है ना, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था कि पंचायती राज लो इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंसे हुए हैं, वो अपने फंड्स जनरेट नहीं कर पा रहे। इट्स अ गुड कीवर्ड, शुड बी यूज्ड, ठीक है ना। या फिर फॉर एग्जांपल लक्ष्मण रेखा, यू नो, इट्स बीइंग यूज्ड फॉर जुडिशियल ओवररीच, ठीक है ना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेटा फॉर मी, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई कोई भी आप सब्जेक्ट के आंसर लिख रहे हो, यू नीड डेटा, स्पेशली इन इकोनॉमिक्स, स्पेशली इन इन्वायरमेंट, स्पेशली इन गवर्नेंस, ठीक है ना। फोर्थ इज गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड publications. You require that for analysis part. Sometimes you start your answer
बाय कोटिंग दैट रिपोर्ट, ठीक है ना। फिफ्थ इज ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन समटाइम्स इन टैबुलर फॉर्मेट, ठीक है ना। सेवेंथ, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, there are so many cases, so many judgments, right? If you are making a one pager notes for polity, if your answer or if your notes does not have the judgment, then your answer will also reflect that and you will not get marks, ठीक है। इसके बाद वेरियस कमिटीज कमीशंस की रिकमेंडेशंस, ये भी आप डालोगे। अगर मान लो फेडरलिज्म के नोट्स बना रहे हो तो पुंछी सरकार, ये सब डालोगे, ठीक है ना। इसके अलावा अ कलेक्शन ऑफ कोट्स, ठीक है ना, उन कोट्स को आप यूज कर सकते हो आइदर इन इंट्रोडक्शन और इन कंक्लूजन, ठीक है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो और यू विल ऑल्सो नीड इंपैक्टफुल कंक्लूजन बेस्ड ऑन द टेम्पलेट्स दैट वी टीच यू, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी कोड बेस्ड, इट कुड बी गवर्नमेंट टारगेट बेस्ड, इट कुड बी गवर्नमेंट एजेंडा बेस्ड, इट कुड बी डीपीएसपी बेस्ड, ठीक है। देन समटाइम्स इट ऑल्सो हैज कलेक्शन ऑफ डायग्राम्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन ethics, if you are making notes for ethics, ठीक है ना, list of important case studies, best practices. For example, if you are making notes on, let's say, livestock sector, so you will mention best practices, for example, New Zealand model, Swiss model, ठीक है ना। Then some factual information, for example, if you are making anti-defection notes, you should also explain very briefly the process, then achievements, challenges, etc. ये सारे कंपोनेंट आपके वन पेजर नोट्स में होने ही चाहिए। अब मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा, एक सैंपल दूंगा कैसे बनाने हैं। तो इस टाइप से हम नित्य प्रगति में जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें हम स्टूडेंट्स को देते हैं हर एक टॉपिक का कि भाई देखो वन पेजर है ये पूरा, अब इसके ऊपर आपको बिल्ड करना है। आप इसमें नए कुछ केसेस डाल सकते हैं, कुछ करंट अफेयर्स डाल सकते हैं, बट आइडिया इज दैट दिस इज द सेम वे यू हैव टू मेक नोट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक बेसिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आंसर राइटिंग मैं सिखाता हूं, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन दैट वी कैन यूज। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंट्रोडक्शन है, बेसिक स्ट्रक्चर टॉपिक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंट्रोडक्शन में हम ये बता सकते हैं कि ये इमर्ज कहां से हुआ, केशवानंद भारती केस से इमर्ज हुआ, ठीक है। सेकेंड कुड बी करंट अफेयर्स बेस्ड की 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इट इज इनवायलेबल, इट कैन नॉट बी रिमूव्ड। उसके बाद क्या करेंगे, जो मैंने कहा आपको कि वी विल ड्रॉ सम डायग्राम, ठीक है ना। तो डायग्राम में हम क्या कर सकते हैं, एक टाइमलाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि कैसे ये इमर्ज हुआ, ठीक है। और वी विल ऑल्सो मेंशन कि एग्जैक्टली ये क्या था, कब हुआ। तो जो फैक्चुअल पार्ट है, मैंने कहा ना फैक्चुअल पार्ट, बिफोर यू स्टार्ट द एनालिसिस पार्ट यू विल मेंशन द फैक्चुअल पार्ट। उसके बाद यू विल मेंशन कि इसका फायदा क्या है, लाइक व्हाट इज द क्रिटिसिज्म एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल लोग कहते हैं कि इट्स अ टायरनी ऑफ लॉ, लोग कहते हैं कि इट इज द टायरनी ऑफ अनइलेक्टेड, सब्जेक्टिविटी है, कोर्ट को एक्सेसिव पावर दे दी गई है, ठीक है ना। अब इसके डिफेंस में लोग क्या कहते हैं, भाई इससे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इंप्रूव हुई है, लोगों को राइट्स मिले हैं, ठीक है ना। इंश्योर किया है कि एनी काइंड ऑफ मेजिटेरियनिज्म जो है एग्जीक्यूटिव का, दैट कैन बी प्रिवेंटेड, ठीक है ना। तो अब अल्टीमेटली हमने एनालिसिस पार्ट कर ली, देन वी विल मेंशन इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले वी स्टार्ट विथ द फर्स्ट केस आपका जो हो गया, ठीक है ना, केशवानंद भारती केस, फिर मिनर्वा मिल केस, फिर एसआर बोमाई केस, फिर कोहेलो केस, ठीक है ना। तो टू दैट वी विल मेंशन, देन वी विल मेंशन द वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस आ गई, एक कमीशन की रिकमेंडेशन हो गई, ठीक है ना, तो वो सारी चीज हम डाल सकते हैं। और लेंथ इतनी होनी चाहिए, जस्ट मेंशन द सब हेडिंग एंड देन उसके बाद बस 3-4 लाइन में उसका एक्सप्लेन, यू डोंट नीड टू एक्सपैंड इट अनलाइक द लेवल 2 नोट्स। और उसके बाद यू कैन डू द कंक्लूजन पार्ट कि भाई एक हो गया ऑप्टिमिस्टिक, एक हो गया रिफॉर्म ओरिएंटेड, ठीक है ना। अब आपके वन पेजर नोट्स में अगर ये तैयार रहेंगे तो डायरेक्टली आप इसको आंसर में रेप्लिकेट कर पाओगे। और लास्ट में आप कुछ वैल्यू एडिशन का एक बॉक्स बना दो कि अगर भाई बेसिक
स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया तो ये कीवर्ड्स तो मुझे लिखने ही है अपने आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम एक और देखते हैं, ये भी हमारे नित्य प्रगति के नोट्स हैं, रीप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस। तो अगेन हमने क्या किया, दो टाइप के इंट्रोडक्शन दे दिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड कि भाई इस आर्टिकल में ऑर्डिनेंस की बात है, आर्टिकल 123 टॉक्स अबाउट ऑर्डिनेंस। करंट अफेयर्स बेस्ड भी कर सकते हैं कि भाई रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्शन लिया था। उसके बाद अगेन सेम फैक्चुअल पार्ट, कौन से आर्टिकल में है, क्या कंडीशंस हैं, एंड देन एनालिसिस पार्ट। इतना ही लेंथ रखनी है एनालिसिस की कि अकाउंटेबिलिटी की दिक्कत है, ठीक है ना, अनसर्टेनिटी होती है, पॉलिटिकल मिसयूज होता है और आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो मैंने कहा इंपॉर्टेंट कमिटीज, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट केस लॉज, क्या बोला है, जैसे डीसी वाधवा केस ने कहा था कि रिप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कृष्ण कुमार केस ने भी कहा था ये चीज, ठीक है ना। ए.के. रॉय केस ने कहा था कि भाई ऑर्डिनेंस मेकिंग जो पावर है वो अनफेटर्ड नहीं है। अगर ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को और कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज के बाहर जाता है, देन अल्टीमेटली इट्स ऑफ नो यूज। ठीक है, कमिटीज हो गई, और फाइनली की एग्जांपल्स हो गए वेरियस चीजों के। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस, क्या उसका सिग्निफिकेंस है और क्या उसका वे फॉरवर्ड है, वी विल मेंशन दैट। एंड लास्टली व्हाट वी विल डू, वी विल यूज कंक्लूजन। तो एक हो गया आपका ऑप्टिमिस्टिक बेस्ड, एक हो गया आपका रिफॉर्म ओरिएंटेड बेस्ड, और लास्ट में सेम हम वैल्यू एडिशन की बात करेंगे कि भाई ये कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो टू इनरिच योर आंसर। नेक्स्ट आते हैं चलो इकोनॉमिक्स पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग में अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। तो पहले हम इंट्रोडक्शन जो हम आंसर में भी लिखेंगे, एक हो सकता है आपका डेटा बेस्ड, एक हो सकता है आपका, क्योंकि इकोनॉमिक्स में डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, एक हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड, ठीक है ना। और उसके बाद हम बात करेंगे कि फीचर्स क्या है, फैक्चुअल पार्ट कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कौन कौन से इंडेक्सेस हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल मेंशन द गवर्नमेंट स्टेप्स की, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो पहले हम सारा फैक्चुअल पार्ट कवर कर लेंगे, उसके बाद वी विल कवर द चैलेंजेस पार्ट, जो आपका डॉर्फिज्म है, इनफॉर्मलाइजेशन है, रीजनल इंबैलेंस है, ठीक है ना, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम हो रही है, मिसिंग मिडिल है। तो ऑल दीज कीवर्ड्स वी विल यूज। देन वी विल टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस की क्या इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है ना, कैसे कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है ना। और लास्ट में वी विल टॉक अबाउट वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में वी विल मेंशन कि we can learn from Vietnam, we can implement certain economic survey recommendations, we can develop industrial corridors, etc. एंड फाइनली लास्ट में कंक्लूजन जो हमारा होता है टारगेट बेस्ड हो गया कि अगर हम ये स्टेप्स लेंगे तो जो हमारा गोल है अंडर मेक इन इंडिया 2.0 विच इज 25%, वो आपका पूरा होगा, या फिर हम टेक्निकली वी कैन ऑल्सो गो विथ गवर्नमेंट एजेंडा बेस्ड कंक्लूजन, ठीक है ना, टू मेक इंडिया द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। और उसके बाद सेम जैसे हमने किया कि कुछ कुछ कीवर्ड्स हम डाल सकते हैं फॉर वैल्यू एडिशन। तो मोटा मोटा क्या है कि वन पेजर नोट्स का क्या पर्पस है कि आप डायरेक्टली इसको आंसर में रेप्लिकेट कर पाओ, एंड दैट इज व्हाई द स्टाइल ऑफ वन पेजर नोट्स विल आल्सो बी इन द सेम वे। नित्य प्रगति में हम ये बोलते हैं कि भाई आप मत बनाओ, हम आपको दे रहे हैं, आप इसी के ऊपर इसको अपडेट करते रहो, बिकॉज दैट सेव्स योर टाइम, ठीक है ना। तो आई होप दिस लेक्चर इज हेल्पफुल फॉर यू। और वन पेजर नोट्स तो यार सारे टॉपर से बात करके सब बनाते हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अल्टीमेटली यू आर हियर टू क्लियर द एग्जाम, एंड टू क्लियर द एग्जाम यू हैव टू स्टडी स्मार्टली, राइट, एंड मेकिंग अ गुड वन पेजर नोट्स इज एक्चुअली वन ऑफ दैट स्मार्ट मूव, ठीक है। सो आई होप दिस लेक्चर इज हेल्पफुल फॉर यू। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।